जय श्री राम दोस्तों। एक कछुआ भगवान विष्णु का बड़ा अनन्य भक्त था। एक बार गंगा सागर स्नान को आए कुछ ऋषियों के मुख से उसने श्री हरि के चरणों की महिमा सुनी। कछुए के मन में प्रभु चरणों के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उसने ऋषियों से पूछा कि उसे प्रभु चरणों के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ऋषियों ने बताया कि प्रभु के चरणों के दर्शन का सौभाग्य उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिन पर वह प्रसन्न होते हैं। कछुए पूरी निष्ठा से प्रभु की भक्ति करता था, लेकिन उसे यज्ञ हवन आदि तो करने आते नहीं थे। इसलिए उसे लगा कि उसकी भक्ति तो पूरी है नहीं, लेकिन जंतु रूप में तो श्री हरि ने ही भेजा है, इसलिए मेरी क्या गलती। उसने ऋषियों से पूछा कि प्रभु कहाँ वास करते हैं। ऋषियों ने कहा, वैसे तो प्रभु सब जगह है, लेकिन उनका निवास पाताल लोक से भी आगे वैकुंठ धाम में है। क्षीर सागर में वह शेषनाग की सैया पर विराजते हैं। कछुआ चल पड़ा वैकुंठ लोक की खोज में। बेचारा अपने धीमी चाल में सदियों का सफर करता आखिरकार पहुंच ही गया श्री हरि के धाम। प्रभु विश्राम कर रहे थे। उसने प्रभु के चरणों के दर्शन करना चाहा, लेकिन शेषनाग ने रोक दिया। कछुआ विनती करता रहा, लेकिन शेष ने एक न सुनी। बेचारे के बिना श्री हरि के चरणों के दर्शन हुए ही प्राण निकल गए। कछुए की तपस्या अधूरी रह गई। अगले जन्म में वह कछुआ केवट बना। प्रभु ने श्री राम अवतार लिया। शेषनाग लक्ष्मण रूप में और माता लक्ष्मी सीता रूप में आई। प्रभु को नदी पार करने केवट नदी पार कराने आया। केवट का तप अधूरा रहा था। उसने शर्त रखी कि प्रभु आप पैर धुलवाएंगे तभी नाव में सवारी मिलेगी। उसने उलाहना दिया, कहीं मेरी नाव भी अहिल्या की तरह नारी बन गई तो परिवार कैसे पालूंगा। शेषनाग और लक्ष्मी जी के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को पखारने का सुख प्राप्त किया, पर कछुए रूपी केवट का मन भरा नहीं। प्रभु ने सोचा कि अगर वह संतुष्ट न हुआ तो बार बार जन्म लेता रहेगा, कुछ करना होगा। श्री हरि भगवान कृष्ण के रूप में आए। कछुआ इस बार सुदामा हुआ। माता लक्ष्मी रुक्मणी और शेषनाग बलदाऊ का रूप धर कर आए। एक दिन सुदामा बना हुआ वह कछुआ प्रभु से मिलने आया। उसके पैरों में धूल लगी थी। राह के पत्थरों से घाव हो गया था और खून बह रहा था। प्रभु ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। रुक्मणी जल लेकर आई और बलदाऊ दो मित्रों का मिलन देकर भाव विभोर होते रहे। अब कछुए को अभिलाषा से ज्यादा सुख मिल चुका था। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।